बारे में है कि फलक हरकत मुस्तदीरा के काबिल है। तो दो हरकतें होती हैं, एक मुस्तकीमा और एक मुस्तदीरा। जैसे ये घड़ी की जो हरकत हो रही है ये हरकत मुस्तदीरा है, और आप हजरात जो चल करके यहाँ आके बैठे हैं फिर अभी चले जाएंगे, ये हरकत कौन सी होगी? मुस्तकीमा। अगरचे घूमते हुए आएंगे जाएंगे लेकिन सब मुस्तकीमा है, क्योंकि आप हजरात का हाल क्या है, एक जहत आपने छोड़ दी है और दूसरी जहत आप तलब करके यहाँ पहुँच गए। अभी यहाँ हैं, जब जाना होगा अलग जहत मतलूब होगी और इसको छोड़ देंगे। तो जहाँ एक जहत को तर्क करना हो और दूसरी जहत की तलब हो तो उसे हरकत मुस्तकीमा कहा जाता है, समझ रहे हैं ना। और जहाँ देखने में जो मतलूब है वही मतलूब भी हो वो क्या हरकत मुस्तदीरा होती है। जहाँ के बारे में भी कहेंगे कि ये मतरूक है वही मतलूब भी होगी, लौट के वहीं आना है ना, और कहीं पहुँच के रुकना नहीं है, उसे चलना ही हमेशा है। इसलिए कि जिसकी कोई मंजिल होती है वो चीज़ वहाँ रुक जाती है ना, जब पहुँच जाए मंजिल पे। हरकत मुस्तदीरा में कोई मंजिल नहीं होती है। तो फलक भी हरकत करता रहता है। तो फलक की हरकत कैसी होती है? हरकत मुस्तदीरा, यानी फलक को चलते हुए देखा नहीं है ना, लेकिन यहाँ से बैठे बैठे हम लगा सकते हैं कि फलक हरकत करता है, और कैसी हरकत करता है वो भी तय कर सकते हैं। तो कैसी हरकत होती है उसकी? हरकत मुस्तदीरा होती है। अब ये कैसे मालूम हुआ कि हरकत मुस्तदीरा होती है? हरकत करता है यही नहीं दिख रहा हमको, ये जानना कि वो हरकत करता भी है और हरकत मुस्तदीरा हो सकती है उसकी, ये कैसे जाना आपने? कहते हैं कह रहे काबिल है ना, इन हरकत मुस्तदीरा वो कर सकता है। कैसे? इसलिए कि जो भी अज्जा उसमें फ़र्ज किए जाएं, क्योंकि फलक तो पूरा मुत्तसिल वाहिद है, बसीत है, मुख्तलिफ तबीयत है उसकी है नहीं, सब बराबर है। तो उसमें जो भी अज्जा फ़र्ज किए जाएंगे उन अज्जा में से कोई जुज़ किसी ऐसे अम्र के साथ मुख्तस नहीं है जो किसी ख़ास जगह रहने का मुतकाज़ी हो। जैसे आप ये पंखा देख रहे हैं अभी ना, इसमें 3 ही पर हैं, हर पर एक दूसरे जैसे ही है ना, या अलग अलग है? एकदम एक जैसे हैं। अभी देखने में तो लग रहा कि ये उधर है, ये इधर है, ये उधर है ना, हम वहाँ पहुँच नहीं सकते, उसको छू भी नहीं सकते, माने बहुत ऊपर रहे और चल भी ना रहा हो। तो बैठे बैठे इतना तो हम कह ही सकते हैं ना कि जब तीनों एक ही जैसे हैं, एकसा हैं बिल्कुल, तो एक इत्तेफाक है कि ये इधर है वो उधर है, वरना ये उधर भी चला जाए और वो इधर आ जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? वो सब एक जैसे हैं, कोई फ़र्क पड़ेगा? तो मालूम हुआ कि इसका उधर जाना मुमकिन है और उसका इधर आना मुमकिन है मुमकिन नहीं? चलते हुए कभी देखा भी ना हो तब भी ये सोच सकते हैं ना, कभी चलते हुए देखा भी ना हो तब भी ये सोच सकते हैं कि जब सारे अज्जा एक जैसे हैं, अलग से कोई खुसूसियत है नहीं, तो इत्तेफाक है कि यहाँ है ये वहाँ है, इसके अलावा भी हो सकता है कि उधर चला जाए और उधर चला है, क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? तो जब ये इसका इधर जाना उसका इधर आना मुमकिन होगा तो ये बगैर हरकत के होगा नहीं, हरकत करने ही से ना होगा, यहाँ वहाँ आना जाना। अब इसका मतलब फलक हरकत कर सकता है ना। अब हरकत जब वो कर सकता है तो या तो मुस्तकीमा होगी या मुस्तदीरा होगी, और आप ये पहले पढ़ चुके हैं कि फलक की हरकत मुस्तकीमा नहीं होती है, इसलिए कि मुस्तकीमा हो जाएगी तो उसका मतलब क्या होगा, उससे पहले जहतों का तयन हो जाए, हालांकि जहतों का तयन उसी से है ना, तो मुस्तकीमा हो नहीं सकती उसकी, तो कैसी होगी? मुस्तदीरा ही होगी। जब हरकत दो तरह की होती है, मुस्तकीमा और मुस्तदीरा, और फलक के लिए हरकत करना मुमकिन है, हरकत मुस्तकीमा होगी नहीं, तो कौन सी हरकत मुमकिन होगी?
मुस्तदीरा होगी। इसीलिए फरमाया कि फलक ये हरकत मुस्तदीरा के काबिल है, समझे ना, ये फलक हरकत मुस्तदीरा कर सकता है। कितनी बार समझ आई? देखिए तर्जुमा कर लीजिए इसका। फसलुन फी अन्नल फलका काबिलुन दिल हरकतिल मुस्तदीरा, ये फसल है इस बारे में कि फलक हरकत मुस्तदीरा के काबिल है। लेन्ना कुल्ला जुज़इम मिन अज्ज़ाइहि मफरूज़ा फी, इसलिए कि फलक के अज्ज़ाए मफरूज़ा में से हर जुज़ ला यख्तस्सो बिमा यक्तज़ी हुसूला वज़इन मुअय्यन, ये ऐसे अम्र के साथ मुख्तस नहीं है जो वज़अ मुअय्यन और मुहाज़ात मुतअय्यना में होने का तकाजा करे। क्यों नहीं ऐसा है? ले तसाविल अज्ज़ाए फी तबीयत, क्योंकि उसके सारे अज्ज़ा तबीयत में बराबर हैं। तबीयत में बराबर हैं तो किसी ख़ास वज़ा को चाहें और ख़ास को ना चाहें, ये कैसे हो सकता है? सब बराबर हैं, कोई कहीं रह सकता है। फ़कुल्लु जुज़इन युमकिनु अन यज़ूला अन वज़इही, तो हर जुज़ के लिए मुमकिन होगा कि वो अपनी जगह से हट जाए, अपनी जगह छोड़ दे। वह मता काना कज़ालिका, और जब मामला ऐसा होगा वो अपनी जगह छोड़ेगा, काना काबिलन दिल हरकतिल मुस्तदीरा, तो हरकत मुस्तदीरा के काबिल होगा। क्योंकि मुस्तकीमा भी हो सकती थी, उसका बुतलान पहले साबित हो गया ना, तब क्या बच्चे कौन बच्ची हरकत मुस्तदीरा। तो जब उसका हरकत करना अपनी जगह छोड़ना मुमकिन है तो किस सूरत में होगा? हरकत मुस्तदीरा की सूरत। तो मालूम हुआ कि फलक हरकत मुस्तदीरा के काबिल है। एक चीज़ हुई। दूसरी चीज़, ये बहुत दिलचस्प चीज़ है, लेकिन ये कि आप लोगों ने कुछ देखा ही नहीं है तो दिलचस्पी क्या मालूम होगी? किसी चीज़ में दिलचस्पी जो है, रग़बत हो तो समझ में आती है ना। ये बताइए, आप लोग चल करके यहाँ आए हैं ना, तो आप लोगों के लिए मुहर्रिक क्या बना? क्यों आ गए यहाँ? पढ़ाई। ये मुहर्रिक होगा ना? क्यों? क्या मुहर्रिक था? और चुके ना, कोई भी जिस मुतहर्रिक होगा उसके लिए एक मुहर्रिक होगा ना जी। तो आप लोग कहते हैं पढ़ाई मुहर्रिक है, ठीक है ना? सबके लिए शायद ऐसे ही होगा। क्यों? कुछ लोग अलग भी हैं इससे। कुछ तो हाजिरी भी हो, मुहर्रिक हाजिरी भी हो सकता है ना? लेकिन अब सवाल ये है, ये सवाल समझने की चीज़ है। सवाल ये है कि पढ़ाई ही रोज़ मुहर्रिक है, या जिनके लिए हाजिरी मुहर्रिक है रोज़ वही मुहर्रिक है? तो क्या वजह है कि कभी जल्दी आ जाते हैं, कभी देर से आते हैं, आगे पीछे क्यों आते हैं? क्या वजह है इसकी? अलग नहीं कुछ सोचना, आसमान में नहीं जाना है, अपने बारे में बताना है ना। बताओ, कहीं गौर किया इस पर? भाई पढ़ाई मुहर्रिक है, आप वही हैं, मुहर्रिक वही है, तो क्या वजह है किसी दिन टाइम से आते हैं, किसी दिन और देर से आते हैं, किसी दिन जाते ही नहीं, पहले से बैठे रहते हैं? क्या वजह है आखिर? मुहर्रिक वही, मुतहर्रिक वही, तो फ़र्क क्यों होता है? या जिनके लिए मुहर्रिक हाजिरी है मसलन, तो हाजिरी वही, मुतहर्रिक वही, तो मुहर्रिक मुतहर्रिक वही है, तो क्या वजह कि बहुत पहले से बैठे रहते हैं, कभी देर में आते हैं, कभी नाम बोलना होता है तो आते हैं? क्या वजह है आखिर? ये फ़र्क क्यों होता है? कभी आते हैं चले कमरे से सीधे भागे चले आए, पहुंच गए यहाँ। कभी कमरे से निकले, चलो अच्छा चाय पी के आते हैं तब चलेंगे, अभी तो आए भी नहीं होंगे, चले गए चाय पीने। कोई मिल गया तो कुछ देर बातचीत करने लगे, तब पहुंचे। कभी ऐसा होता कि आ रहे हैं, कोई मिला भी, सलाम वालेकुम, चलते रहते हैं। होता है ना? ये फ़र्क क्यों होता है? कभी सोचा? सोचने का मौका ही सोचोगे क्या?
अब तो नहीं कहोगे ना आसमान की बात समझे कैसे, ये तो अपनी बात है ना। क्यों फर्क होता बताओ। हम भी बैठे रहो, तुम भी बैठे रहो। इतने आदमी कोई तो बता सकता है ना कि क्यों ऐसा फर्क होता है। और ये मामला हर एक के साथ होता है। हम ही आते हैं, कई बहुत पहले आ जाते हैं, कभी टाइम से आते हैं, कभी कुछ देर में आते हैं। हम बता सकते हैं अपने बारे में क्यों ऐसा होता है। कुछ लोग आते ही नहीं हैं, या किसी किसी दिन आते हैं। तो कितनी आसान सी चीज है। अभी कहेंगे कोई तो हम जानते ही थे। चीज बहुत आसान होती है, ऐसा लगता है ना, अच्छा यही तो मैं जानता ही था, ये हाँ बता ही दिया होता। देखिए, जिस्म में कुछ चीज़ें माने भी होती हैं जो हरकत करने से रोकती हैं, और कुछ चीज़ें हरकत करने पर आमादा करती हैं। समझ रहे हैं ना। तो मुतहर्रिक वही है, उसके अंदर दोनों चीज़ें हैं, यानी यहाँ पहुँचाने के लिए मुहर्रिक भी है और यहाँ से बाज रखने के लिए भी मुहर्रिक है। उसके अंदर दोनों चीज़ें मौजूद हैं। समझ रहे हैं ना। तो कभी ऐसा होता है कि जो यहाँ लाने वाला मुहर्रिक है वो मजबूत होता है, ताकतवर होता है, जल्दी पहुँच जाते हैं। और कभी कभी जो रोकने वाला है मादा वो ताकतवर हो जाता है, एकदम रोक देता है, आने नहीं देता। समझिए ना। और कभी क्या है, थोड़ा कमज़ोर रहता है तो देर में पहुँचते हैं, कभी और कमज़ोर रहता है उससे जल्दी पहुँच जाते हैं, कभी एकदम काम नहीं कर पाता है फौरन पहुँच जाते हैं। जैसे आप कमरे से निकले, आ रहे थे, बिल्कुल मुहर्रिक आने वाला है ना, कोई आपका मेहमान आ गया फौरन आपका करीबी, उसका तकाजा क्या हुआ कि आपको ना जाने दे इधर। तो एक रोकने वाला मुहर्रिक हुआ ना, रोकना चाह रहा है वो, और एक मुहर्रिक आने वाला है। अब ये दोनों टकराते हैं, आपस में लड़ते हैं। जो गालिब आता है उसी की राय जिसमें क्या है अमल करता है। यहाँ लाने वाला मुहर्रिक गालिब आ गया तो आप आ जाएंगे, और वो मुहर्रिक गालिब आ गया तो उन्हें रुक जाएंगे। या कुछ देर टकराव हुआ, फिर ये गालिब आ गया तो कुछ देर रुक करके आए, लड़ने में टाइम लगेगा थोड़ा सा ना, जितना टाइम लगे। उसको यूं समझो, खारजी तौर पर एक आदमी निकल के कमरे से भागना चाहता, एक आदमी पाँव पकड़ ले, उसका दामन पकड़ ले, जाने ही न दे, तो छुड़ा के जाना भी चाहिए, कुछ टाइम लगेगा ना। जल्दी छूट गया जल्दी निकल जाएगा, और देर में छूटा तो देर में निकलेगा, और छूटा ही नहीं तो वहीं रह जाएगा। ये ना होता है। तो वहाँ दो हुए ना, एक मुहर्रिक ले जाना चाहता है और एक क्या रोकना चाहता है उसको। यही चीज रोजाना हम सबके आने जाने में भी होती है। रोकने वाला जितना मजबूत होता है उसी लिहाज से वो रोकता है। कभी एकदम रोक लेता है, कभी थोड़ा सा रोक पाता है, कभी उससे ज़्यादा रोकता है, कभी कुछ भी नहीं रोकता है। यही वजह है, समझ गए ना। और कभी जब रोकने वाला बिल्कुल नहीं रहता है, सिर्फ आने वाला ही रहता है, फिर बहुत जल्दी आदमी पहुंच जाता है, कम वक्त में पहुंच जाता है। समझ आया ना। ये एक तो मिसाल थी, यही हाल तमाम अजसाम के हरकतों की है। जो भी अजसाम हरकत करते हैं सबका यही हाल है। एक मुहर्रिक होता है, एक रोकने वाला भी होता है उसके अंदर। जैसे आप एक पत्थर ऊपर फेंका है, एक पत्थर 50 ग्राम का पत्थर ऊपर फेंका है तो कुछ ऊपर जाएगा ही ना।
और 100 ग्राम का फेंके उतनी कुव्वत से तब कम नहीं। हाँ, और 1 किलो फेंका तब उससे भी कम। वजह क्या होगी इसकी कि माने जो है पत्थर को आप ऊपर फेंक रहे हैं तो एक मुहर्रिक वो ऊपर जाने वाला ना, और एक मुहर्रिक उसके अंदर है नीचे आने वाला। तो आपकी कुव्वत और जो उसकी अपनी कुव्वत है दोनों में टकराव हुआ, तो जहां तक आपकी कुव्वत ले जा पाई ले गई, फिर वो चला आया नीचे। दूसरे में रुकावट ज्यादा थी ना तो कम ही नीचे गया, वो जल्दी आपका असर खत्म हो गया, नीचे आ गया फिर वो। और उससे बड़ा हो तो और रुकावट ज्यादा रहेगी, कुव्वत क्या जल्दी कमजोर हो जाएगी आपकी और नीचे आ जाएगा। और बड़ा से फेंका तब शायद जाए ही ना, वो उठे ही ना, समझ रहे हैं ना। तो वजह यही है कि दो कुव्वतें जमा होती हैं, एक आपकी होती है ऊपर फेंकने के लिए और एक उसकी अपनी होती है नीचे आने के लिए, तो टकराव होता है। तमाम मुतहर्रिक का यही हाल है, आने जाने का यही हाल है। कि आप पहले गांव देहात में साइकिल चलाते होंगे, आपको जाना हो पश्चिम तरफ, हवा चल रही पश्चिम तरफ से, साइकिल बहुत तेज चलेगी ना। पश्चिम तरफ जाना हो, हवा भी आ रही है पश्चिम तरफ से, साइकिल बहुत तेज चलेगी? नहीं। क्यों? रुकावट ज्यादा है ना, हवा कम होगी और तेज चलने लगेगी। हवा बिल्कुल ना रहे तो बहुत तेज चलेगी, और कहीं हवा भी चले पूरे से तब तो क्या पूछना है, कब कुव्वत लगाए भी तेज चलेगी ना। तो ये तमाम जिस्म की हरकतों का यही हाल है, समझ रहे हैं ना। कि रुकावट भी होती है, कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, और दो चीज़ें बाहम टकराती हैं। दिफा जितना कर सकें करें, उसके बाद क्या है, जो गालिब आए उसी के लिहाज से अमल होता है। यही अजसाम का हाल है, यही बीमारियों और ताकत का हाल है, हर हरकत का यही हाल है। तो यही हाल क्या है, फलक की हरकत का भी है। तो फलक में मबदए मैले मुस्तदीर है। ये मबदए मैले मुस्तदीर क्या होता है? मतलब कोई भी हरकत जब होगी तो उसमें वो कुव्वत चाहिए ना, तब ना होगी। तो फलक हरकतें मुस्तदीरा करने काबिल है। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर हरकतें मुस्तदीरा करने की कुव्वत है, करे चाहे रुका रहे, अलग मसला है, लेकिन कुव्वत है, समझ रहे हैं ना। जिसे कहा कि उसके अंदर मबदए मैले मुस्तदीर है। मैल वही मैलान, झुकाव जो होता किसी तरह, जिसके बाद वो काम हो पाता है। जैसे आपके यहाँ आने का मैल था ना, तो यहाँ आए, कहीं और पहुँचने का मैलान है तो वहाँ चले जाएंगे, और मैलान नहीं होगा बिल्कुल तब जाएंगे ही नहीं। तो फलक के अंदर मबदए मैले मुस्तदीर है, जिसकी बुनियाद पर फलक हरकतें मुस्तदीरा करता है। अब यह है कि अगर फलक के अंदर मबदए मैले मुस्तदीर ना हो, अलग से मैल आ जाए और हरकत करे, कहते हैं अगर उसके अंदर मबदए मैल ना हो तो अलग से मैल की बुनियाद पर वो हरकत नहीं कर सकता। यानी एक मैल तो उसके अंदर होना ही है, जब भी हरकत दूसरे से भी हो सकती है। ऐसा क्यों है कि अगर अपने अंदर मैल ना हो तो वो हरकत ही ना कर पाए सिरे से? उसको एक तफसील से साबित करते हैं, इतना देख लीजिए पहले। वह नकूल ऐज़न नेज़ हम कहते हैं, याजिबु अन यकूना फीहे मबदओ मैलिन मुस्तदीर, फलक में मबदए मैले मुस्तदीर होना ज़रूरी है। यतहर्रकु बिही, जिसके ज़रिया फलक हरकत करे। वइल्ला लमा काना काबिलन लिल हरकतिल मुस्तदीरा, वरना फलक हरकत मुस्तदीरा के काबिल नहीं होगा, कर नहीं पाएगा हरकत। लाकिन तालिया काजिबुन, लेकिन ताली काजिब है, यानी फलक का हरकत मुस्तदीरा के काबिल ना होना ये बातिल है, काबिल होना साबित हो गया है ना। तो मालूम हुआ कि मुकद्दम यानी मबदए मैले मुस्तदीर ना होना ये भी बातिल, लेकिन ताली काजिब है तो मुकद्दम भी उसी जैसा होगा। बयानु शर्तिया, अब दोनों में तलाजुम है, इसका बयान अन्नहु लौलम यकुन फी तबइही
मबदाओ मैलिन मुस्तदीर। शर्तिया का बयान ये है कि अगर उसकी तबीयत में मबदाए मैल मुस्तदीर ना हो, फलक की तबीयत में मबदाए मैल मुस्तदीर ना हो, लमा कबिलल मैला मिन खारिजिन, तो वो खारिज से मैल कबूल नहीं करेगा। अंदर अगर मैलान नहीं है उसके, तो खारिज से क्या मैल कबूल नहीं करेगा। फला यकूनो फीहे मैलुन असला, उसके अंदर मैल है नहीं, खारिज से कबूल करेगा नहीं, गोया सिरे से मैल ही नहीं होगा उसमें। जी। फयमतनउ अन यतहर्रका अलल इस्तिदारा, तो उसका हरकत मुस्तदीरा करना ही मुहाल हो जाएगा। इन्नमा कुलना, हमने ये कहा, इन्नहु लौलम यकुन फी तबइही मबदाउ मैलिन मुस्तदीर, कि अगर उसकी तबीयत में मबदाए मैल मुस्तदीर ना हो तो वो खारिज से मैल कबूल नहीं करेगा। एक दावा था ना, कहते हैं लिअन्नहु लौ तहर्रका मिन खारिजिन, इसलिए कि अगर वो हरकत करे खारिज के सबब से, खारिज से मैल माने है और हरकत करे वो, लतहर्रका मसाफतन फी ज़मानी, तो ज़रूर वो एक मसाफत तय करेगा एक ज़मानी में। व यकूनो ज़ालिका ज़मानो अक़सरा मिन ज़माने हरकत ज़िलमैल, और वो ज़माना कम होगा ज़ुलमैल की हरकत के ज़माने से। क्या मतलब हुआ? एक जिस्म आप माने ऐसा कि जिसमें कोई मैल नहीं, किसी तरह का मैल नहीं, और एक जिस्म ऐसा है जिसके अंदर मैल है कि वो यहीं रहे। अब दोनों हरकत करें, मुकर्ररा वक्त में मुकर्ररा मसाफत में हरकत करें, तो जाहिर बात है कि जिसके अंदर बिल्कुल मैल नहीं है, खारिज से मैल आया और उसके बायस उसने हरकत किया, तो उसकी हरकत तेज़ होगी। और जिसके अंदर मैले माने मौजूद है और दूसरा मैल आया वो हरकत करे, तो इसकी हरकत क्या है? सुस्त होगी, क्योंकि इसमें रुकावट ही मौजूद है ना। जो इसके अंदर मैल है वो चाह रहा कि आगे ना जाए, और जो खारिज से मैल आया वो चाह रहा कि आगे जाए, तो इसकी रफ्तार कम होगी ना। और जिसमें मैल नहीं, बिल्कुल खारिज से मैल आया आगे ले जा रहा, तेज जाएगा ना। हाँ? क्यों? बहुत वाज़ेह बात मालूम होनी चाहिए। तो अब जाहिर बात है कि एक में कोई माने नहीं है, वो तेज जाएगा उतनी कुव्वत से, और एक में माने भी है, रुकावट भी है, उतनी कुव्वत इसमें भी लगाएं कि कम तेज चलेगा। तो अब जाहिर बात है इन दोनों में कोई निस्बत होगी ना। फर्ज कर लें कि आधे की निस्बत है, कि जितनी रफ्तार इसकी हुई, जितनी मसाफत तय किया, उससे आधी मसाफत तय किया इसने जिसमें मैल था। तो अब एक तीसरा जिस्म आप और मान लें जिसमें मैल की वही निस्बत हो जो इन दोनों की मसाफत की निस्बत है। तो मसाफत में क्या निस्बत है? निस्फ की है ना, कि इसकी मसाफत निस्फ हुई और इसकी मसाफत क्या पूरी हो गई। अब एक तीसरा जिसमें जो माना, इसमें मैल कितना रहे? इसके मैल का आधा। इसमें रुकावट जितनी थी उससे रुकावट आधी इसमें हो जाए, और दोनों चले एक साथ फिर उसी कुव्वत के साथ, तो कौन आगे जाएगा? मतलब जिसमें मैल इसका आधा है ना, वो तेज जाएगा ना। और कितना तेज जाएगा? इसका दुगना जाएगा ना। तो अब एक जिसमें यहाँ था, जिसमें बिल्कुल मैल ही नहीं था, वो पहुँचा यहाँ तक, एक वक्त में पहुँच गया मंजिल तक अपने। दूसरे में क्या मैल था? आधा, वो उतने वक्त में यहीं तक पहुँचा, ठीक है। तीसरे जिस्म में इस मैल का आधा था, तो ये उतने वक्त में कहाँ तक पहुँचेगा? ये तीसरा जिस्म यहाँ तक पहुँचेगा या यहाँ तक? उससे भी कम। हाँ? दूसरे वाले से कम। उससे कम या उससे ज़्यादा? जब रुकावट कम हो गई है ज़्यादा जाएगा ना। तो रुकावट आधी कम हुई है, आधा ज़्यादा जाएगा ना। तो ये आधा गया था, ये पूरा पहुंच जाएगा ना। क्यों? नहीं समझ आ रहा है?
आप ये देखें कि आप कोई सामान ले लें, यहाँ तो सब में मैल रहता ही है, लेकिन मान लें कि मैल नहीं है और हल्का सा हो, और दूसरा सामान जो ले आप वो उससे थोड़ा वजनी हो और उसमें 1 किलो का पत्थर बांध दें या कुछ बांध दें उसमें, और दोनों एक कुव्वत के साथ ऊपर फेंकें, तो कौन ज़्यादा ऊपर जाएगा? जिस पर पत्थर नहीं है। जिसमें पत्थर नहीं है वो ज़्यादा जाएगा ना, जी। क्योंकि उसमें रुकावट नहीं है, यानी वो मैल नहीं कि रोके, ऊपर जाएगा वो, और जिसमें रुकावट है वो कम जाएगा। जी अब कमी ज़ात की कोई निस्बत होगी ना, जी तो समझने के लिए ये मान लें कि निस्बत निस्ब और कुल की है, समझने के लिए। तो मान लीजिए अगर ये गया है 100 मीटर ऊपर या 100 फुट ऊपर गया है ये, तो जिसमें 1 किलो मैल बंधा हुआ है नीचे रखना चाहता है वो कितना जाएगा? 50 फुट गया मसलन, जी। ठीक है, 1 किलो बंधा हुआ उसमें, उतना ही बड़ा एक जिस्म और ले लें और उसमें कोई पत्थर आधा किलो का बांध दें, तो रुकावट कम हो गई ना, और जितनी कुव्वत से इसको फेंका था उतनी ही कुव्वत से इसको फेंका, ये कितना जाएगा? 100 मीटर। 100 फुट जाएगा ना। 50 फुट 50 तो ये गया है ना, इसमें 1 किलो बधा हुआ है, 100 मीटर। तो जिसमें 1 किलो बधा हुआ है वो 50 गया, तो अगर रुकावट आधी हो जाएगी तो मसाफत दूनी हो जाएगी। पहले और तीसरे वाले में फर्क, हाँ? पहले में तो कुछ मैल नहीं फिर भी 100 फुट जाएगा, हाँ, उसमें थोड़ा मैल है फिर भी 100 फुट जाएगा, उसकी वजह जाएगा तो ऐसे ही ना, से फर्क क्यों नहीं, वो अलग मसला है, लेकिन जाएगा तो उतना ही ना। 1 किलो ने रोका तो आधा रोका उसका, और जो आधा किलो रोकेगा तब उसका आधा बढ़ेगा और ना। 75। हाँ? 75 जाना चाहिए। 100 फुट 75 जाएगा, क्यों 75 जाएगा? अच्छा बताइए। इसने 50 फुट तक रोका था, तो ये 25 फुट तक रोकेगा। 50 फुट तक रोका था किसने? 1 किलो ने। जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आधा किलो जो होगा वो कितना रोकेगा तब? 25। 25 फुट। जी। अच्छा, 1 किलो ने रोका, 1 किलो बधा हुआ था जी। तो 50 फीट ही ना कम हुआ। जी। जी हाँ, तो क्या 1 पाउंड आधा किलो ने 50 फुट कम कर दिया? यही ना। अच्छा, यानी गोया कहना चाहता कि 75 फुट जाएगा ये ऊपर, जी हाँ, जब आधा किलो बांध देंगे। हाँ, अच्छा, हालांकि जाना तो पूरा चाहिए, और जिसमें मैलान नहीं वो तो 100 फुट गया। वो तो गया 100 फुट। हाँ, जब इसमें कुछ है तो वो तो इससे कम जाना चाहिए ना 100 फुट से। जाना चाहिए लेकिन इसमें नहीं ना जाएगा। दूना हो जाएगा। आखिर इन दोनों खाली देखिए और छोड़िए उसके किनारे, अभी उसको किनारे छोड़िए, इसलिए कहा ना खाली निस्बत के लिए इसको ले लीजिए बस। उसमें जो है बिल्कुल मैल नहीं था, तो ये गया उतनी कुव्वत से 100 फुट, और इसमें 1 किलो वजन बधा हुआ था जो मैल था रोक रहा था नीचे, तो ये उसका आधा ही जा सका, 50 फुट गया ये। जी। तो इन दोनों में आधे का फर्क हुआ ना, जी आधे का फर्क हुआ ना। तो मालूम हुआ कि अगर इसका मैल आधा हो जाए तो इसकी रफ्तार बढ़ जाएगी आधी हो। तो इसमें 1 किलो का मैलान था तो आधा किलो कम कर दिया, अगर आधा किलो रखा तो पहुंच जाएगा ना 100 फुट फिर। हाँ, जी। अब ऐसे जबरदस्ती जी कहेंगे थोड़ी काम चलेगा। हाँ, जबरदस्ती जी कहने वाली चीज़ नहीं है। हाँ, तो मसला यही होता है कि यहाँ तजर्बे की चीज़ है नहीं कि आप कर सकें प्रैक्टिकल, उसको खाली सोच सकते हैं। हो रहा है कि इसमें मैदान नहीं है, वो जा रहा है ना 100 फीट, इसी वजह से उसको पहले छोड़ दीजिए एक तरफ। अब फिर तो ठीक है, आप इन दोनों में देखिए, फिर तो हो जाएगा। फिर तो वो ठीक है, फिर तो आधा ऊपर जाएगा। भाई पूरा था तो 50 गया, जी। तो आधा कम हो गया तो बढ़ेगी रफ्तार नहीं इसकी। जी हाँ, जी। सो जाए। लेकिन ऐसे ही खाली कहना जाएगा या लग भी लग क्या जाएगा। हाँ,
कभी कभी समझाने का मसला ये तो करके दिखाने की चीज़ नहीं होती है। जैसे अभी हम आप लोगों से कह दें कि आप जो है गैस चूल्हा जला लीजिए, तुमने देखा ही होगा कि आग जला लीजिए और एक बर्तन में जो है पानी रखिए, उसको आग पर रखिए, पानी गर्म हो जाएगा, तो मान लेंगे। और ये क्या है कि बर्तन ना रहे और एक पॉलीथीन जो आती है प्लास्टिक पन्नी, वो ले लें, उसमें पानी रख लें और ऐसे आग पर रख गर्म कर लें तो भी गर्म हो जाएगा, तो मान लेंगे। हाँ? और जल्दी गर्म हो जाएगा। क्या बात है, उसमें एक रुकावट है, बर्तन गर्म होगा तब पानी गर्म होगा ना। यहाँ पन्नी पतली सी है, वो जल्दी गर्म हो जाएगी और पानी जल्दी गर्म हो जाएगा। तो बहुत से लोग तो नहीं मानेंगे। अब हम कैसे दिखाएं कि हाँ वाकई ऐसा होता है। तो ऐसा करें, आप लोग तजर्बा कर लीजिएगा इसका आज, है ना। हाँ